आज हमको आश्वासन नहीं दिया गया या कोई भी नोटिफिकेशन हमको नहीं दिया गया तो मेरे पास सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे माइंड के साथ गेम खेला जा रहा है। ऐसा लग रहा है 15 दिन से ना पढ़ाई हो रही है ना कुछ आगे की तैयारी हो रही है। इसमें कुछ हो जाए किसी को तो कौन जिम्मेदार है। 3 दिन से कभी गर्दनी बाग तो कभी आयोग का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। कितने देर हो गया आपको? हम लोग सुबह 10 बजे से बैठे हुए सर। कोई अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। डीएसपी साहब तो बोले हैं कि हम आएंगे। डीएसपी साहब बोले हैं, उनको बोले हुए 2 घंटे हो गए। यहीं पे बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। या तो आज मुझे नोटिस दिया जाए या तो मुझे इच्छा मृत्यु दिया जाए। हाँ सर, हम लोग सुबह से ही 10 बजे से बैठे हुए हैं। अभी तक अधिकारी आश्वासन देकर कभी तक हम लोगों से नहीं मिले हैं। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। ऑफिशियल कोई आके हमसे बात करेगा ना, बताएगा ना सर। आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं। हाँ, जब तक अधिकारी नहीं मिलेंगे तब तक आप लोग यहाँ से उठेंगे? ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे सर। पीटी मेंस पास करते हैं, ऐसे ही नहीं आ गए हैं यहाँ तक। नमस्कार, मैं निखिल, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। हम अभी बीपीएससी कार्यालय के पास हैं, जो बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, दरोगा बहाली के जो अभ्यर्थी हैं, जिनका मेडिकल नहीं होने के कारण वो आज लगातार कई दिनों से धरने पे चल रहे थे। मुख्यमंत्री आवास के पास कभी गए, कभी आयोग के पास आए, फिर कल वो मुख्यमंत्री आवास के पास गए थे जहां उनको निराश हाथ आई। उसके बाद वो आज आयोग के दरबार में फिर से आए। लेकिन यहाँ अधिकारियों से जब इन लोग ने मिलने की बात कही तो यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं वो लोग कहे कि अधिकारी अभी छुट्टी पे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए ये भी कहा कि कोरोना के कारण कार्यालय में संख्या जो है काफ़ी कम कर दी गई है। आखिरकार ये सारे अभ्यर्थी अंत में बीपीएससी कार्यालय के नीचे धरने पे बैठ गए। समय 2 बजने जा रहा है और ये सुबह 10 बजे से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। लगातार इनकी मांग है कि कोई अधिकारी आ जाए और इनसे बात कर ले, उसके बाद ये घर चले जाएंगे, क्योंकि लगातार ये अपनी मांगों को लेकर धरने पे हैं। और इनकी मांग है कि जो ये लोग की मेडिकल थी, मेडिकल के कारण इनकी दौड़ रोकी गई थी, फिर से दौड़ हो जाए। कब दौड़ होगी, ये इनकी मांग थी। सारे अभ्यर्थी भूखे प्यासे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और जब टेलीफोनिक बात हुई तो डीएसपी ने कहा कि हम कुछ देर में आके आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। यहाँ के आला अधिकारी भी अभी तक इनसे मिलने से कतरा रहे हैं। जब हम खुद अधिकारियों से मिलने गए तो हम लोग को भी रोक दिया गया। आइए कुछ अभ्यर्थी से फिर से बात करेंगे कि अब उनको जो टाल मटोल किया जा रहा है वो इसका जवाब किस तरह से देंगे। अधिकारी अभी तक आपसे नहीं मिले? हाँ सर, हम लोग सुबह से ही 10 बजे से बैठे हुए हैं। अभी तक अधिकारी आश्वासन देकर कभी तक हम लोगों से नहीं मिले हैं। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। कि जब तक अधिकारी आपसे आज अगर नहीं आए तो आप लोग आज यहीं बैठे? हाँ सर, हम लोग शाम तक यहीं बैठेंगे, रात तक बैठेंगे, जब तक अधिकारी हम लोगों से नहीं मिलते हैं। निखिल, कहा जाए तो अधिकारी का कहना है कि हम आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये भी पता नहीं है। कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने घर से, महिला के लिए बात है कि महिला अगर घर से बहुत देर तक निकले तो सवाल उठ जाते हैं। लेकिन कुछ महिला भी हैं जो भूखे प्यासे कई दिनों से बैठे हुए हैं। कितने देर हो गए आपको? हम लोग सुबह 10 बजे से बैठे हुए सर। कोई अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। डीएसपी साहब तो बोले हैं कि हम आएंगे। डीएसपी साहब बोले हैं, उनको बोले हुए 2 घंटे हो गए। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। तो क्या करेंगे आगे? यहीं पे बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। मुख्यमंत्री लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं और महिला के बारे में उनकी अभी तक सोच भी नहीं जाग रही। दरोगा अभ्यर्थी महिला हैं और उनके बारे में उनकी एक सोच भी नहीं जाग रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं भी धरना पे बैठी हुई हैं।
कई अभ्यर्थी के परिजन भी यहाँ आए हुए हैं और कई देर है वो कई देर से ये लोग यहाँ मौजूद हैं। हम कुछ और बात करते हैं। अगर आप लोग की बात नहीं मानी जाती है तो आगे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपकी बात अगर नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? कुछ और बात करते हैं। आश्वासन अभी दिया गया है, तब तक बैठे हैं और जब बात नहीं मानी जाएगी तो आगे के स्टेप में लोग सब लोग मिल के बात करेंगे क्या करना है आगे। कितने अभ्यर्थी हैं? ये करीब 1500 से 2000 के आसपास लगभग अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेडिकल लगाया है और न्याय अभी तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि न्याय मिलेगी क्योंकि हम लोग बहुत खून पसीना एक करके मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज आप धरना पे क्यों बैठ गए? सर मेरा फिजिकल था 5 तारीख को, लेकिन 1-2 तारीख को ही मेरा तबीयत ख़राब हो गया जिसके कारण मजबूरन होकर हमको मेडिकल लगाना पड़ गया। लेकिन आयोग जब मेडिकल एक्सेप्ट किए तो उनको अगला डेट देना चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डालना चाहिए कि हाँ हम लेंगे या नहीं लेंगे, आप दे रहे हैं तो कब देंगे डेट, इसका कुछ भी अनाउंसमेंट होना चाहिए। चाहे अधिकारियों को आके स्टूडेंट से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, समझाना चाहिए, चाहे जो भी चल रहा है, कोविड चल रहा है, कुछ भी मामला है, लेकिन उसका एक समस्या का समाधान होगा ना। 2 साल कोई भी अपना समय देता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने में, 2 साल का परिश्रम है, सोचिए कितना मेहनत लगती है। पीटी पास किए, मेंस पास किए, फिर फिजिकल हुआ, किसी कारण मजबूरी बस ही किसी का तबीयत खराब हुआ, आकस्मिक हो गया, वो नहीं दे पाया तो अगला प्रशासन डेट देता ना, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। प्रशासन लगातार कई दिनों से आप आयोग की कार्यशैली पे सवाल उठा रहे हैं, क्या है? जी हाँ, हो ही रहा है। कल तक लिया, आज क्यों नहीं लिया? 3 दिन में तो हम लोग का ख़त्म हो जाता जो भी मेडिकल है, लेकिन ले लेना चाहिए था। उनको भी सहूलियत होती, हम लोग को भी सहूलियत होती। क्या सर अगर मेडिकल एक्सेप्ट किया गया तो एक दिन पहले हम लोग जाके पूछे थे कि क्या मेडिकल अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनका क्या प्रोसेस है, तो ये ऑफिशियल प्रोसेस था और वहाँ अनाउंस भी किया जा रहा था कि लास्ट दिन आपका हो जाएगा या फिर मैसेज आएगा मोबाइल पे और उस पर मतलब लिखवाया जा रहा था आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ लिखवाया जा रहा था। कुछ लोगों का एडमिट कार्ड जारी भी हुआ कि 12 को लेगा, उसके बाद 6 तारीख को मैसेज आता है कि कैंसिल कर दिया गया, डेट एक्सटेंड कैंसिल। उसके बाद कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही नहीं आया, चेयरमैन बात करने के लिए तैयार नहीं है। आयोग आते हैं तो वहाँ भेजते थे, गर्दनी भाग भेजते थे, जहाँ पे फिजिकल हो रहा था गर्दनी भाग जाते थे तो यहाँ भेजते थे। कल लास्ट दिन भी कुछ नहीं हुआ तो आज हम लोग यहाँ आए हैं तो आज यहाँ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिशियल कोई आके हमसे बात करेगा ना, बताएगा ना सर। आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं? हाँ, जब तक अधिकारी नहीं मिलेंगे तब तक आप लोग यहाँ से उठेंगे? ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे सर, पीटी मेंस पास करते हैं, ऐसे ही नहीं आ गए हैं यहाँ तक। उस पर से आप अगर कहते हैं कि हम आपको लेंगे तभी हम मेडिकल लगाते हैं। अगर मेडिकल एक्सेप्ट नहीं करना था, अलग से चेयर बैठाया गया था, 3 स्टार एक लेडी को बैठाया गया था कि आप मेडिकल एक्सेप्ट कीजिए। वो बोली कि आयोग हमको बोला है कि हमें मेडिकल एक्सेप्ट करना है। जब जाके पूछ रहे हैं तो मेडिकल आपको नहीं लेना था तो आप नहीं लेते, हम लोग देते वहाँ पे एग्जाम, कुछ भी होता कैसे भी होता, वहाँ फेल कर जाते संतुष्टि होता। सर ऐसे माइंड के साथ गेम खेला जा रहा है। ऐसा लग रहा है 15 दिन से ना पढ़ाई हो रही है ना कुछ आगे की तैयारी हो रही है। इसमें कुछ हो जाए किसी को तो कौन जिम्मेदार है? लगातार छात्र परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए हैं। कुछ छात्र बाहर दूसरे राज्यों से भी आए हैं यहाँ पे इस दरोगा की बहाली में अपना फॉर्म उन्होंने भरा था और लगातार कई राज्यों से। आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से हैं। तो ग्वालियर से आपने यहाँ फॉर्म भरा और फिर लगातार कुछ दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए यही एक उम्मीद के साथ यहाँ पे हैं कि हम लोगों को डेट दिया जाएगा फिजिकल के लिए, इसी उम्मीद के साथ अभी यहाँ पर हैं हमें कुछ दिन। और एक बार आयोग क्लियर कर दे कि हम 1 महीने 2 महीने बाद डेट देंगे तो चले जाएंगे। अगर 10-15 दिन मिलेगा फिर यहाँ पे रुकेंगे। पहले 27 तारीख को आए थे, 1 को मेडिकल दिया, फिर अब उसके बाद यहाँ पे हैं, लेकिन अभी तक कोई आयोग की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि आयोग आज कुछ क्लैरिफिकेशन करे कि हम मेडिकल वालों का फिजिकल लिया जाएगा, कब तक लेता है। आप धरने पे आज बैठ गए हैं, अगर अधिकारी बात नहीं करते हैं तो क्या कुछ आगे कार्रवाई करेंगे? अभी तक तो यही है, शाम तक देखते हैं, अगर कोई आता है अधिकारी बात करता है, कोई रिस्पांस देता है तो आगे की जैसे सभी के साथ मिलकर के आगे की रणनीति होगी उसमें शामिल रहेंगे। अगर अधिकारी नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे?
सर जैसा कि हम लोग 3 दिन से कभी गर्दनी बाग तो कभी आयोग का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। अगर इस बार अगर आज हमको आश्वासन नहीं दिया गया या कोई भी नोटिफिकेशन हमको नहीं दिया गया तो मेरे पास सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अतः मैं चेयरमैन से और मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, या तो आज मुझे नोटिस दिया जाए या तो मुझे इच्छा मृत्यु दिया जाए। ये देखिए, छात्र अब हताहत होकर वो आत्महत्या करने की बात कह दिए। बिहार में रोजगार के लिए लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं। रोजगार की बात तो बिहार के मुखिया करते हैं, चुनाव में भी यही मुद्दा रहा था उनका। लेकिन जब छात्र रोजगार की मांग को लेकर रोजगार के लिए सड़कों पे उतर आए तो अब उनकी अनदेखी की जा रही है। बिहार में लगातार कोरोना का असर बढ़ रहा है, उस बीच ये छात्र अपनी मांग को लेकर आयोग से लेकर मुख्यमंत्री आवास दर बदर भटक रहे हैं। क्या इनको कोरोना का संक्रमण से डर नहीं लगता? सरकार इस पे गंभीर रूप से संज्ञान क्यों नहीं ले रही? अधिकारी अभी तक आकर इनसे बात क्यों नहीं किए? ये एक सोचने वाली सवाल है। इस सवालों के जो जवाब है कब तक इनको दिए जाएंगे, ये आयोग या मुख्यमंत्री के द्वारा इसके निराकरण कब तक निकलेगा, ये देखने वाली बात है। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।